लंबी गहरी सांसें लेते रहिए और अपने आप को उस सीन में फील करिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। आपके आसपास क्या है? आप जिस रूम में बैठे हैं या फिर जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करिए। ये विजुलाइज करिए कि आप उस सीन में अपने हथेली को, जैसे कि ऐसे आप देख रहे हैं, आपका नेल पॉलिश देख रहे हैं, एक नॉर्मल चीज जो मोस्टली हम करते हैं। आपने वो गोल अचीव कर लिया है। अभी आप बहुत ही शांति से बैठे हुए हो। बैठ के आप अपना नेल पॉलिश देख रहे हैं हाथ में, आराम से। एंड अपनी सांसों को ऐसे छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर ऐसे अपने हाथों को ऊपर उठा के, जैसे कि आप सुबह उठने के बाद जैसे आप अंगड़ाइयां लेते हैं, वैसे आप फील करिए कि जैसे आप बहुत ही एकदम आराम, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं उस सीन में। जो आप चाहते थे वो हो चुका है। फील करिए जैसे कि आप अपने एंड स्टेट में, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका जो सीट है दैट इज फुल्ली फॉर यू। आपके सीट में दूसरा कोई नहीं है, तो आप एकदम पूरा आराम से बैठ सकते हैं। और अगर आप घर पे हो तो फिर विजुलाइज करिए कि आप अपने सोफा पे या बेड पे थोड़ा लेट के आराम से इधर से उधर रोल कर रहे हैं, आराम से फुल रिलैक्स कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप अपने बालकनी में जा रहे हैं, और अगर आप गाड़ी में थे तो अभी आप गाड़ी से उतर के रोड पे चल रहे हैं, आराम से आसपास की चीजों को देखते हुए, आसपास के बिल्डिंग्स, लोग। और स्माइल करिए क्योंकि ये सब देख के आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आप यही चाहते थे। फिर से एक लंबी गहरी सांस। फिर से एक रिलीफ की फीलिंग कि मैं यही चाहती थी। खुद को जाते देखिए इस रोड पे, आराम से। आपको कोई जल्दी नहीं है, आप बिल्कुल ऑन टाइम है। कोई जल्दी नहीं है, कोई एंजाइटी या स्ट्रेस नहीं है। बिल्कुल आराम से आप जा रहे हैं। और अगर आप बालकनी में हैं तो वहां पे एक चेयर है, जैसे कि हम पिंटरेस्ट में देखते हैं। आपका बालकनी बिल्कुल वैसा है। उसमें बहुत सारे ग्रीनरीज हैं। ये आपका ड्रीम होम है।
फिर से एक लंबी गहरी सांस, और उसको मुंह से बाहर छोड़िए। बैठिए बालकनी में, ग्रीनरी को देखिए आसपास। आपके नेबर्स बहुत अच्छे हैं, वो हेल्पफुल है, वो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं। इमेजिन करिए कि आप बड़े ही आराम से एकदम ऐसे बैठे हुए हैं एक चेयर पे, अपने हाथों को पीछे डाल के चेयर में बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड पोज में बैठे हैं। कुछ फिक्र नहीं है आपको, सब कुछ हो चुका है जो भी आप चाहते थे। आपका गोल अकम्प्लिश हो गया है, बहुत दिन हो गए, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत दिन हो गए, इसको 6 महीना हो गया, आपका गोल अचीव हो चुका है। अभी आप फ्री हो टू गेट इन टू योर माइंडफुल स्टेट। माइंडफुल स्टेट मतलब आप अभी अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर सकते हैं। फील करिए कि क्या टेम्परेचर है। गर्मी का मौसम है, विंटर टाइम है, रेनी सीजन है। पूरा देखने की कोशिश करिए कि आपने क्या ड्रेस पहना हुआ है। अपने ड्रेस को टच करिए, फील करिए ये कॉटन है, जॉर्जेट या शिफॉन है, सिल्क है। आपने क्या पहना है, उसका कलर, टेक्सचर। आराम से माइंडफुली उसको फील करिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस, एंड बाहर छोड़िए। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अभी हम मनी या फिनेंसेस के बारे में इसको स्पेसिफिकली कर सकते हैं, क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन किसको नहीं अच्छा लगता है, राइट। सो हम अभी थोड़ा मनी मैनिफेस्टेशन करेंगे। आप लिखिए कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आपके जो भी एक्सपेक्टेड इनकम है उसको भी लिख सकते हैं, या फिर आई हैव रिसीव्ड
सपोज 10,000 रुपीज और 50,000 रुपीज, जो भी आपको शॉकिंग ना लगे वो अमाउंट, आप उसको नेचुरली प्रोसेस कर पाओ, एक्सेप्ट कर पाओ इस अमाउंट को, उसको लिखे आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट I have received this amount of money in my account. और उसके साइड में आप फिर से लिखिए रिलीफ एंड फन, तो मजा आ रहा है तो भी जेंटली थोड़ा स्माइल करिए और साथ साथ अपने कंधों को ढीला छोड़िए। आंखें बंद करके या तो आप लेट जाइए या आराम से बैठिए। विजुलाइज करिए वो प्लेटफॉर्म जहां पे आपको जब भी मनी रिसीव होता है तो आप चेक करते हैं। वो फोन पे का स्क्रीन हो सकता है, राइट? फोन पे का जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है, let me just take a brief moment so that I can uh, like describe little bit Pragya what we are doing in the second practice. So Pragya, we are today practicing the end state exclusively, थोड़ा combine करके with the scripting. Okay. So हम बस एक sentence लिख रहे हैं जहां पे हम लोग ये चीज लिख रहे हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट, फिर आपका एंड स्टेट कि मुझे ये जॉब मिल चुका है या फिर मैं फलाना जगह पे सेटल हो चुकी हूँ या फिर मैं अभी पूरी तरीके से हेल्दी हूँ या फिर मुझे एक्स अमाउंट ऑफ पैसा रिसीव हुआ है। सो एक प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम दूसरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये भी एंड स्टेट प्रैक्टिस ही है। इसको हम स्पेसिफिकली पैसे के रिगार्डिंग कर रहे हैं जी, जैसे कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मुझे अभी एक्स अमाउंट ऑफ पैसा रिसीव हुआ है। ये पैसा, इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक शॉकिंग, कि समथिंग यू कैन नेचुरली कंसीव द आइडिया ऑफ, उसको आराम से आप प्रोसेस कर सकते हो कि मुझे 10,000 रिसीव हुआ है, 20,000 रिसीव हुआ है, जो भी आपके लिए नॉर्मल है उस तरीके का पैसा रिसीव करना। हम धीरे धीरे और करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस। सो हम आज एक छोटा सा करते हैं, तो आप लिखिए पहले इस सेंटेंस को। आई होप बाकी लोगों ने भी लिख लिया होगा। द मोमेंट यू राइट दिस सेंटेंस वी गेट टू चूज कि हम क्या फील करना चाहते हैं इस एंड स्टेट के बारे में। सो हम फील करेंगे थोड़ा सा फन, कि हमें मजा आ रहा है कि पैसा रिसीव हुआ है, और हम काफी रिलीफ फील कर रहे हैं। रिलीफ क्यों? रिलीफ बिकॉज हमें ये देख के अच्छा लग रहा है कि हम हमारे पावर्स को, मैनिफेस्टेशन पावर्स को कितनी अच्छी तरीके से हम यूज कर रहे हैं। हमें हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन देख के बड़ा रिलीफ फील हो रहा है। इट्स नॉट द मनी, इट्स एक्चुअली द डिस्प्ले ऑफ आवर मैनिफेस्टेशन स्किल्स, जिससे हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। ठीक है। सो वंस यू हैव रिटन फन एंड रिलीफ, अपने पेन नोटबुक को साथ में रख दीजिए, या तो आप लेट सकते हैं या आराम से बैठ सकते हैं, सीधा क्रॉस लेग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं,
और इमेजिन करिए कि आपका जो पेमेंट इंटरफेस जिसमें हम नॉर्मली रिसीव करते हैं पैसा, फोन पे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग, जहां पे भी आपको हिस्ट्री दिखता है, द डेबिट क्रेडिट स्क्रीन, द डिफरेंट कलर्स, डेबिट होता है, पैसा कटता है तो वो लाल में दिखाता है, पैसा रिसीव होता है तो वो ग्रीन में दिखाता है, प्लस माइनस सामने एक सिंबल भी होता है। सो एग्जैक्टली उसी स्क्रीन को ना विजुलाइज करिए। फिर आंखों को बंद करके बहुत ही आराम से, जैसे कि आप अपना फेवरेट आइसक्रीम खा रहे हैं, ओके। Then state practice is a delicious dish जिसको बहुत आराम से उसको एंजॉय कर रहे हैं। उस स्क्रीन को देखिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस लेके मुंह से बाहर छोड़िए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, कंधों को ढीला छोड़िए, अपने फेस मसल्स को रिलैक्स कीजिए। फेस मसल्स को रिलैक्स करते हुए स्क्रीन को विजुलाइज करिए और उस अमाउंट को विजुलाइज करिए जिसको आपने अभी लिखा है। हो सकता है ये आपका सैलरी हो, जो आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिलने के बाद वो अमाउंट आपको आए। तो विजुलाइज करिए कि वो पैसा आपको रिसीव हुआ है, और आप साथ में एक नरेशन भी लिख सकते हैं। इफ यू समथिंग स्पेसिफिक इन माइंड, जैसे कि हमने अभी कहा कि ये सैलरी हो सकता है, सो यू कैन राइट सैलरी रिसीव्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो चुका है पहले ही। हम बस उसको याद कर रहे हैं। फिर उस पेमेंट स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए, जहां पे वो हिस्ट्री दिखता है ना, डेबिट क्रेडिट ऑल द एंट्रीज। स्क्रीन को थोड़ा ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए अपनी उंगलियों से अपने फोन के स्क्रीन पे, एंड देखिए कि वहां पे ज्यादातर सिर्फ क्रेडिट ही हुए हैं। बहुत सारे ग्रीन कलर के एंट्रीज हैं ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। अमाउंट्स ऐसे विजुलाइज करिए जो कि नॉर्मल लगे, नॉट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थोड़े नॉर्मल लुकिंग अमाउंट्स को, जो आपके लिए नॉर्मल है, ऐसे अमाउंट्स को विजुलाइज करिए। अगर 1,000 रुपया आपके लिए नॉर्मल है तो 1,000 को ही आप बहुत बार विजुलाइज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ विजुलाइजिंग 50,000 एट वन को। अगर वो आपको चैलेंजिंग लगता है तो उसको ना करके 1,000 को ही बहुत बार विजुलाइज करिए कि बहुत बार 1,000 आपको क्रेडिट हुआ है। एक हल्की सी स्माइल लाइए अपने फेस पे,
आपको अच्छा लग रहा है देख के कि इतना सारा पैसा क्रेडिट हो रहा है आपको, और वो भी इतने टाइम से हो रहा है। आप बैक स्क्रॉल करिए, पीछे जाइए, जून में हुआ है, पर देखिए जून 2026 लिखा हुआ है, तो बहुत सारे क्रेडिट एंट्रीज है। थोड़ा सा मुस्कुराइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर छोड़िए, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, थोड़ा और ऊपर जाइए। इन द मंथ ऑफ मई 2026, यहाँ पे भी आपको रिसीव हुआ है। विजुलाइज करिए कि पैसा रिसीव होने के साथ साथ आपने कुछ खर्चा भी किया है, बट वो खर्चा देख के ना आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। फोन के स्क्रीन पे जब आप देख रहे हो, वो डेबिट का जो एंट्री दिख रहा है ना, उसके साथ में जो नरेशन है, शायद आपने अपना फेवरेट मोबाइल लिया है। उसको विजुलाइज करिए कि सपोज, फॉर जस्ट एग्जाम्पल, ओके, हो सकता है आपको आईफोन बहुत पसंद है, आपको बहुत मन था कि जॉब मिलेगा तो आईफोन लेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। विजुलाइज करिए कि वहां पे दिख रहा है कि ये आईफोन में आपका फेवरेट मॉडल आपने खरीदा है, तो वो नरेशन है कि परचेज ऑफ आईफोन 17 प्रो मैक्स, डेटेड सपोज 16th of February 2026, या 16th of May 2026। थोड़ा और बैक स्क्रॉल करिए, फिर अब अप्रैल में जाइए, वहां पे भी बहुत सारे ग्रीन एंट्रीज हैं, और वहां पे भी डेबिट एंट्रीज हैं। आपने वहां पे भी खर्चा किया है, उसको देख के आपको अच्छी मेमोरीज आ रही है। आपने एक टूर पैकेज लिया था उस टाइम पे, मेक माई ट्रिप से या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी से आप घूमने गए थे, या तो अपने सोलो ट्रिप लिया था, या आप अपने फैमिली के साथ कहीं पे गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, स्पेसिफिक पर्सन के साथ गए थे, राइट। तो विजुलाइज करिए कि आप याद कर रहे हो कुछ मेमोरीज, कि आप घूमने गए थे, आप पूरा आपका ट्रिप बहुत अच्छा रहा, आप फ्लाइट से गए, फ्लाइट से आए, फर्स्ट क्लास आपका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा सा स्माइल करिए उस डेबिट एंट्री को देख के। मे बी इट्स डेबिट एंट्री ऑफ मे बी 50,000 खर्चा किया है अपने ट्रैवलिंग के ऊपर, एक बहुत ही बढ़िया प्लान किया था आपने। मे बी 70,000 था, मे बी 1 लाख था, जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट आपके लिए नॉर्मल है, उसको आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए उस अमाउंट को, एंड वो हैप्पीनेस को फील करिए कि आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप खुद के ट्रैवलिंग पे इतना आप इन्वेस्ट करो। एक लंबी गहरी सांस लीजिए अभी, और अपने चेस्ट को थोड़ा स्वेल कीजिए, जैसे कि गर्व से हमारे छाती फूल जाता है, वो चीज बोलते हैं ना, वैसे आप लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने चेस्ट को स्वेल कीजिए कि आप बड़ा अच्छा लग रहा है ये देख के कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप खुद पे खर्चा कर सकते हैं।
नरेशन देखिए कि परचेस्ड टूर पैकेज ऑन मेक माई ट्रिप और योर फेवरेट प्लेटफॉर्म फॉर योर हॉलीडे डेस्टिनेशन। वो केरला हो सकता है, वो जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, राजस्थान, एमपी, जो यहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। ओके। फिर से आप बैक स्क्रॉल करिए। बैक स्क्रॉल करके अभी आप आ गए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मार्च 2026 और उसके एंट्रीज बहुत सारे क्रेडिट है। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि देख के कि आपकी लाइफ ना कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी है। यू आर हैप्पी टू सी दैट you have been really enjoying your life for the last couple of months। कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हो आप हर महीना। यहाँ पे कुछ और डेबिट एंट्रीज हैं एंड बहुत सारे क्रेडिट एंट्रीज हैं, अलग अलग अमाउंट्स की, 1,000, 2,000, 5,000, 700, रैंडम नंबर्स इमेजिन करिए। एंड एक आध डेबिट एंट्रीज भी इमेजिन करिए कि वहां पे लिखिए नरेशन। नरेशन क्या है? कि आपने शॉपिंग किया था, हो सकता है आपने ज्वेलरी शॉपिंग की हो, कल्याण ज्वेलर्स, पीसी चंद्रा, या फिर तनिष्क। क्या परचेज किया था इमेजिन करिए कि वो भी दिख रहा है। जनरली नहीं होता है, बट आप इमेजिन करिए। कि परचेज्ड डायमंड इयरिंग्स और गोल्ड इयरिंग्स फ्रॉम तनिष्क। उसमें देखिए कि एक छोटा सा जेपीजी लिखा हुआ है। क्लिकेबल है वो चीज, जेपीजी क्लिकेबल है। उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही वो इयरिंग आपको दिख रहा है जो आपने परचेज किया था। दिख रहा है कि आप वो शोरूम में हो, आप वो इयरिंग्स ट्राई कर रहे हो। वो पिक्चर बेसिकली लाइव है, जैसे हम हैरी पॉटर में देखते थे ना कि लाइव पिक्चर्स रहती थी बिल्डिंग में, हॉगवर्ट्स में। The pictures used to talk and move. People used to come out of it. So that picture is also live. आपको दिख रहा है वो लाइव सीन कि आप ट्राई कर रहे हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली पेमेंट कर रहे हो। शायद आपके साथ आपके मदर है, बेस्ट फ्रेंड है, स्पाउस या स्पेसिफिक पर्सन हो। आप उनके हैप्पी एंड प्राउड फेसेस को देख रहे हो। थोड़ा सा स्माइल कीजिए, फील हैप्पी अबाउट इट। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। काफी अच्छी है आपकी लाइफ। हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। आप पैसा खर्चा कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है। तो भी टेंशन नहीं होता है जब भी आप कुछ परचेज करते हो।
आपको काफी अच्छा लगता है। आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि डेबिट एंट्रीज देख के भी हमें खुशी हो सकती है। थोड़ा और ऊपर स्क्रॉल कीजिए। अभी जल्दी जल्दी स्क्रॉल कीजिए, देखिए कि फरवरी में भी बहुत सारे पैसे आए हैं ऐसे ही, बहुत सारी एंट्रीज है। इवन जनवरी में भी बहुत सारी एंट्रीज है, दिसंबर में भी है। बस क्रेडिट ही क्रेडिट होते जा रहे हैं। आपकी बहुत सारी फेवरेट मेमोरीज है आपके डेबिट एंट्रीज के साथ। हर एक डेबिट एंट्री एक अच्छी मेमोरी है आपके लिए। राइट। सो एक लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस को बाहर छोड़िए। और अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। राइट। सो आज हमने बहुत सारा विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया एंड स्टेट्स के। अभी हम थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। स्क्रिप्टिंग में हम एक लेटर लिखेंगे बेसिकली। लेटर में हम क्या लिखेंगे, तो हम पहले थोड़ा बता देते हैं कि आपको ना अपने किसी भी ऐसे पर्सन को आपको ये लेटर लिखना है जिसने आपको बहुत ज्यादा सपोज एनकरेज किया है। ठीक है। ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम उन्होंने आपको बहुत ज्यादा एनकरेज किया हुआ है। आप उनको ये इन्फॉर्म कर रहे हो। वो आपकी नानी दादी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो उनको आप ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपका ना ये हो गया है। आप ये बता रहे हो उनको कि नानी या दादी या डियर देन द नेम, आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू with so much happiness and so much pride and so much enthusiasm in my heart। आप अपने लैंग्वेज में भी वो लेटर लिख सकते हैं, वो और भी अच्छा है। कि मुझे बहुत खुशी है ये आपको इन्फॉर्म करते हुए कि मुझे ना ये जॉब मिल गया है, या फिर मेरा ये जो हेल्थ सिचुएशन था वो अभी कंप्लीटली ठीक हो गया है। कंप्लीटली मैं ठीक हूँ अभी। मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ अभी बहुत अच्छी है। मुझे अभी महीने के इतने सैलरी मिलती है, या फिर मैं लास्ट मंथ इधर घूमने गई थी। मैंने पापा का ये लोन क्लियर कर दिया है। घर में अभी बहुत शांति है। जो भी इंसान आपके लिए सपोर्टिव है उसको आपको ये लेटर बहुत ही आराम से, शांति से, ये लेटर आपको उनको लिखना है। ठीक है। तो अभी टाइम है 5:47। हम 5:57 को
10 मिनट के बाद वापस आएंगे। ठीक है। ठीक है। आप लिखना शुरू करिए।
So I hope you have written the letter. ठीक है, तो अभी लास्ट के जो 3-4 मिनट बाकी हैं, उसमें हम एक छोटा सा विजुअलाइजेशन करेंगे, जिसमें आप जो एक्शंस आज दिन भर में लेने वाले हैं, या फिर आने वाले दिनों में भी, तो जो काम मतलब आपके गोल के साथ रिलेटेड है, क्योंकि एज वी ऑलवेज से कि एक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इवन इफ वी आर डूइंग द माइंडसेट बिल्डिंग वर्क। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप जॉब एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाई करना है नेचुरली। तो जब आप पढ़ाई करने बैठो ना, तो आपको ये सोच के नहीं बैठना है कि मुझे जॉब क्रैक करना है एंड इसलिए मैं पढ़ाई करने बैठ रही हूँ। आपको ये सोचते हुए बैठना है कि मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है एंड ये ऑफिस का काम है जो मैं हर दिन करती हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू एज वेल। ठीक है, घर में जैसे कि अगर सपोज मुझे पढ़ाई करना हो, तो मैं नॉर्मली नाइट ड्रेस पहन के मैं बैठ जाऊंगी ना पढ़ाई करने। आई एम जस्ट नॉर्मली सेइंग, मैं मेरी बात में कर रही हूँ, शायद आप नहीं करते हो लेकिन मैं करती थी कि अपना घर का लाइक नॉर्मल नाइट ड्रेस पहन के मैं बैठ जाऊंगी पढ़ने के लिए। सो आई शिफ्टेड माई माइंडसेट टू दिस थिंग कि मेरा तो जॉब लग चुका है, मैं ऑलरेडी ऑफिस जाती हूँ एंड ये जो लैपटॉप में मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, ये मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ बेसिकली, ये रीजनिंग और ये इंग्लिश और ये मैथ्स और ये जीके या जो भी मैं पढ़ रही हूँ ना, ये सारी चीजें मेरे ऑफिस का काम है। देखो, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना ये बच्चे की तरह होता है। यू मस्ट हैव ऑलरेडी हर्ड ऑल दिस थिंग्स। हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, हमने जो भी चीजें सुनी है, दैट्स व्हाट आई द मोटो ऑफ दिस क्लासेस। थियोरीज हम सभी को पता है, हम बस उसको प्रैक्टिकल में ला रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चा है, उसको आप कुछ भी समझाओ वो वही मान लेगा, रिपीटेडली बोलते रहेंगे। तो हमें बोलना है खुद को कि हम, मेरा ऑफिस में मेरा काम ही ये है कि मैं एसेशन, ये रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश, ये सारे मेरे ऑफिस के काम है। तो आप आराम से तैयार होके, घड़ी लगा के, ठीक है, वॉच वगैरह लगा के, थोड़ा काजल वाजल लगा के, ऑफिस में आप जैसे जाओगे थोड़ा बाल को अच्छे से बना के, फिर आप पढ़ने बैठ विद दिस फुल फीलिंग कि आप सच में आप काम कर रहे हो, instead of having a pajama and night dress, like a normal decent, like a t-shirt and a like nice attire, which does not look too casual. Okay, अगर आप हेल्थ गोल पे काम कर रहे हो, सो जब आप अपने जिम वेयर्स डालो या फिर योगा के ड्रेसेस डालो खुद पे, तो ये करके नहीं बैठना है कि मैं तो वेट लूज करने वाली हूँ इसलिए मैं ये चीजें कर रही हूँ। नहीं, एक्सरसाइज आपको वही करना है, लेकिन खुद को ये बोलना है कि मेरा तो वेट लॉस हो चुका है, अभी मैं तो बस मेंटेनेंस कर रही हूँ। तो सपोज आपका वेट लॉस हो चुका है, अभी आप सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हो, तो यू विल फील मच कॉन्फिडेंट ना। एक पर्सन जो मतलब भारी भरकम होके जिम में जाते हैं वर्कआउट करने, दे ऑलरेडी लुक टायर्ड। ठीक है, क्योंकि दे हैव ए माउंटेन टू क्रॉस। सपोज आपने इमेजिन कर लिया कि मेरा तो माउंटेन मैंने क्रॉस कर लिया, मैंने ऑलरेडी मेरा वेट मैंने घटा लिया है, अभी तो मुझे बस एंजॉय करना है। आई एम जस्ट नाउ मेंटेनिंग माई वेट। आप क्या करेंगे, अपने बाल को अच्छी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा काजल लगाएंगे। यू विल सी सम गर्ल्स इवन हैव लिटिल बिट ऑफ मेकअप इन द जिम। ठीक है, तो आप थोड़ा लिपस्टिक लगा सकते हो, थोड़ा लिप ग्लॉस लगा सकते हो, थोड़ा परफ्यूम डाल सकते हो। यू विल फील काइंड ऑफ गुड अबाउट यू। थोड़े अच्छे कलरफुल फ्रेश जिम वेयर्स डाल के,
जैसे कि आपको अगर अच्छा फिगर मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप फ्लॉन्ट करोगे ना खुद को। नॉर्मली लोग वैसा ही करते हैं, लोग थोड़ा फ्लॉन्ट करते हैं खुद को। सो एक्सरसाइज विद दिस माइंडसेट ऑफ फ्लॉन्टिंग योरसेल्फ। ओके। आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके बीच बीच में जैसे कि सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक लेते हैं ऑफिस वाले लोग, तो आप भी वैसे ब्रेक लो, बीच बीच में ब्रेक लेके कभी पानी पीने जाओ। सबसे थोड़ा ऐसे मिलो जैसे कि आप, हाँ, थोड़ा मतलब ब्रेक में आए हो। राइट। थोड़ा सा 1-2 मिनट का आप थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए, और ये चीज आपको पूरा दिन करना है। आज भी करना है, कल भी करना है, जब तक कि आपका ये गोल फुलफिल नहीं हो जाता है। दिस वे यू एक्चुअली लिव इन द स्टेट इन अ वेरी नॉर्मल नेचुरल वे, with open eyes, not closed eyes. राइट। हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं इसका। अभी तो 6-2 हो गया है, बस 2-3 मिनट एक्सरसाइज करेंगे इसका। लंबी गहरी सांस लीजिए। विजुलाइज करिए आज के दिनचर्या में। मैं आपको इमेजिन करिए मैं खुद के दिनचर्या में कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब वही पढ़ाई कर रहे हैं, वही एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना डाइट का खाना खा रहे हैं, वही बुक्स, वही मॉक टेस्ट। जब उनको देखते हैं आप, और जहाँ पे आप अभी बैठे हैं, अगर आपको ऑलरेडी दिख रहा है ना अपने बुक्स, अगर आपको दिख रहा है अपना जिम का, योगा का वो ड्रेस, अगर आपको दिख रहा है वो सारी चीजें जो आप दिन भर यूज करने वाले हैं, सो उसकी तरफ थोड़ा देखिए अपने मन की आंखों से, विद दिस फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड ग्रेटिट्यूड कि मैंने तो ऑलरेडी कर लिया है। मेरा तो ऑलरेडी हो चुका है। कर रही हूँ कि मैं तो बस अभी मेंटेन कर रही हूँ खुद को फिजिकली, मेरा हेल्थ तो बिल्कुल सही है अभी। मैं ये रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीके एंड ये सारी चीजें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने अपॉइंट किया है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री के लिए जो लोग ये एग्जाम हर साल भरते हैं, उनको एक कैंपेन में कुछ पढ़ाने के लिए, जैसे कि आप आपने सुना होगा SC, OBC एंड डिफरेंट लाइक वीकर सेक्शंस को कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज ऐसा मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं। तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशंस ना अपने खुद के ही कुछ एम्प्लॉयज को, कभी कभी ऐसा होता है, आई हैव सीन दिस, ऐसे भेजते हैं कि आप जाके थोड़ा उनको पढ़ाओ। जो सपोज जिस कैंडिडेट का बहुत अच्छा एग्जाम रहा है, अच्छा मार्क्स आया है, तो ऐसे लोगों को कभी कभी भेजते हैं। आई हैव सीन दिस इन माई बैच ऑल्सो। क्योंकि अगर आपका माइंड आपको क्वेश्चन करे
कि अभी आपका तो सिलेक्शन हो गया है, तो आप फिर बैठ के रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हो? तो आप ये बोलो खुद को कि मैं खुद के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मेरा तो हो गया है। ये इसलिए है क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने हायर किया है कि मैं अभी अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को मैं पढ़ाऊं। राइट। सो इस तरीके से आपको खुद को पूरा दिन ये बोलते रहना है कि मेरा हो चुका है। राइट। सो आज का प्रैक्टिस इधर खत्म होता है। राइट। आई विल जस्ट स्टॉप a few minutes for सोजा, क्योंकि कल उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया था, उसका मैं जवाब देना चाहूंगी। बाकी लोग या तो रह सकते हैं या फिर वो मीटिंग को लीव कर सकते हैं इफ दे आर गेटिंग लेट फॉर द डे। राइट। सो कल सोजा ने एक क्वेश्चन किया था कि अभी उनके लाइफ में एक क्राइसिस सिचुएशन है बिकॉज हर लव्ड वन इज गेटिंग फोर्स्ड, उनको फोर्स करा जा रहा है कहीं दूसरी जगह पे शादी करने के लिए। ठीक है। एंड उन्होंने ये चीज डिस्कस किया व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन गोल्स। ठीक है। तो मैं सोचा आपको यही बताना चाहूंगी कि देखिए ये जो सिचुएशन है इसमें एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है, मोर देन जस्ट इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे विजुलाइज करना। एंड एक्शन आपके स्पेसिफिक पर्सन को लेना है, उनको खुद के लिए स्टैंड लेना है। अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में इतने टाइम से है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए स्टैंड लेना। ठीक है। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस रिलेशनशिप को वो बचाए। ठीक है। मे बी योर स्पेसिफिक पर्सन इज अ वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, कि वो शायद इतना खुल के खुद के लिए रिवॉल्ट नहीं कर पाते या फिर स्टैंड नहीं ले पाते। बट एज वी गो थ्रू लाइफ हमें कभी कभी स्टैंड लेना पड़ता है खुद के लिए। स्पेसिफिकली हमारी सोसाइटी में शादी एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है फॉर सम पीपल, दे जस्ट वांट अस टू गेट मैरिड। ओके। सो उनको ये स्टैंड लेना है खुद के बारे में, खुद के रिलेशनशिप के बारे में। आप उनको एक अपनी तरफ से एक मैसेज उनको डाल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ मे बी क्राइंग और फीलिंग सैड और फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, फीलिंग एंग्री, आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को एक कॉल करके या मिल के मैसेज करके व्हिचएवर इज पॉसिबल फॉर यू, आप उनको अपना पक्ष रख सकते हैं कि आई फील दैट यू शुड टेक ए स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड स्टैंड फॉर अस। नॉट इन ए नैगिंग वे, गुस्सा नहीं करना है, उनको जबरदस्ती नहीं करना है, उनको बस अपना पक्ष रखना है कि आपको स्टैंड लेना है, क्योंकि वी आर नॉट kids anymore. Getting married is an adult decision. So वो उनका खुद का adult decision है। Just because somebody is saying, कोई कहीं पे शादी नहीं कर लेता है। It used to happen before, जब तक child marriages होते थे, लेकिन अभी के टाइम में कोई किसी को जबरदस्ती नहीं शादी करवा सकता। सो उनको स्टैंड लेना है अपने। आप अपने एंड से ये कर सकते हैं कि यू कैन प्रैक्टिस ए फीलिंग ऑफ रिलीफ। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में मैंने बात करी थी कि कैसे देयर वर सम फाइनेंशियल सिचुएशंस आई वाज गोइंग थ्रू और मेरा पैसा स्टक करके रखा हुआ था, कुछ लोगों ने करके रखा हुआ था। ठीक है। तो मैंने कुछ दिन उस पे तो मैंने एक्शंस लिए, आई वाज इवन रेडी फॉर द लीगल थिंग्स। फिर मैंने सोचा कि ठीक है,
रेडी तो है मेरे पास, आई कैन गो टू द लीगल पाथवे ऑल्सो, लेकिन मैं थोड़ा आराम से मैनिफेस्टेशन वे में भी मैं ट्राई करके देखती हूँ. एंड व्हाट आई डिड इज, मैंने उस मैनिफेस्टेशन चीज में मैंने सिर्फ रिलीफ को प्रैक्टिस किया, जैसे कि हमने आज भी किया ना. अपने कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ देना है. आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि बेड पे जाके एकदम आराम से जाके लेट जाओ. दिन में कई बार ये चीज कर सकते हैं. आराम से जाके बस लेट जाओ एंड अपने आप को ढीला छोड़ दो, ये सोच के कि मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, आई एम जस्ट वेरी सेफ एंड सिक्योर, सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ में. इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू स्पेसिफिक एफर्मेशंस, आप जनरल वेलबींग एफर्मेशंस करिए फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, कि सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरी लाइफ सेफ है, सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ, मैं खुश हूँ, मैं काफी पीसफुल. 5 to 7 minutes आप ऐसे दिन में कई बार आपको करना है. खुद को बस ढीला छोड़ना है एंड रिलीफ का प्रैक्टिस करना है कि सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है. एंड आप में से जो लोग अभी भी मेरे साथ हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपको भी यही चीज बताना चाहूंगी कि कोई भी अगर सिचुएशन है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज you have to take actions wherever required. We cannot just sit and meditate. लेकिन क्योंकि इनके सिचुएशन में केस ये है कि दिस इज अ मैटर इन्वॉल्विंग अदर पीपल एंड अदर पार्टीज, यहाँ पे ये खुद जाके किसी के साथ झगड़ा नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई अप्रोच इज लाइक दिस कि एक्शंस उनके स्पेसिफिक पर्सन को लेना है, उनको जाके बात करना है, उनको अपना बात एस्टैब्लिश करना है, उनको मनवाना है अपने पेरेंट्स को. दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी नीड सम बाउंड्रीज ऑल्सो व्हाइल मैनिफेस्टिंग, अदरवाइज हम परेशान हो जाएंगे. आपका रोल ये है कि आपको अपने एंजाइटी पे काम करना है, अपनी एंजाइटी को छोड़ना है. ठीक है, क्योंकि जितना आप एंशियस रहोगे उतनी ही ज्यादा एंजाइटी वाली सिचुएशन आपके लाइफ में क्रिएट होगी. जितना आप परेशान रहोगे, जितना आप डरोगे, उतनी डरावनी चीजें आपके साथ होंगी, क्योंकि यूनिवर्स आपके वर्ड्स पे नहीं, आपके वाइब्रेशंस पे रिस्पॉन्ड करता है. सो आपको एक्टिवली अपने वाइब्रेशन पे काम करना है कि मैं शांत हूँ, सब कुछ ठीक है मेरे लाइफ में, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ, कुछ चिंता वाली बात है ही नहीं, तो आप चिंता करोगे क्यों. तो जितना आप खुद को रिलैक्स करते चले जाएंगे, ठीक है, कोल्ड शावर लेने की कोशिश करिए, कुएं का पानी, या फिर ऐसा अगर कुछ घर पे अवेलेबल है तो लाइक सम कोल्ड शावर. सर पे ऐसे आराम से पानी को डाल के इधर, यू विल फील एक क्वाइट रिलीफ, दैट चिल काइंड ऑफ फीलिंग, वो जो ठंडा एक फीलिंग ना आपको आएगा जब पानी गिरेगा ना, तो ट्राई टू फील इट वेरी मेडिटेटिवली. एंड ये चीज, ये एक्सरसाइज ऑल ऑफ यू कैन डू व्हेनेवर यू फील दैट देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रेस. जैसे कि हम शिवलिंग का अभिषेक नहीं करते, ऐसा ही खुद का अभिषेक करिए. तो आज का सेशन इसी तक है. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड टुडेज सेशन. सी यू ऑल टुमारो. तब तक यू टेक केयर and